India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. बीते कुछ महीनों से दुनिया एक बार फिर भू राजनीतिक तनावों की गिरफ्त में है। रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे जुड़ा ऊर्जा संकट, वैश्विक व्यापार और कूटनीति की दिशा भी अब बदल गई है। इसी बीच भारत को, जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के चलते रूस से तेल और हथियारों की खरीद जारी रखे हुए अब तक एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, अमेरिका और यूरोपीय संघ का बढ़ता दबाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। अमेरिका के राष्ट्रपति और आगामी चुनावों के प्रमुख दावेदार डोनाल्ड ट्रंप भारत पर बार बार रूस से व्यापार करने को लेकर भारी भरकम टैरिफ और जुर्माने की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत ने रूस के सस्ते तेल की खरीद कर पश्चिमी देशों के प्रयासों को कमजोर किया है और इसके लिए उसे अब आर्थिक सजा भुगतनी चाहिए। ट्रंप की चेतावनियों पर भारत ने कई हफ्तों तक संयम रखा, लेकिन सोमवार को पहली बार नई दिल्ली ने पलटवार कर दिया। भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना को अन्यायपूर्ण और पक्षतापूर्ण बताते हुए सीधे शब्दों में जवाब दिया। नई दिल्ली की ओर से बयान में कहा गया, एक अहम अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत अपने हितों और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद जब हमारे पारस्परिक स्रोत यूरोप के तेल बेचने लगे, तब हमने रूस की ओर रुख किया। उस वक्त अमेरिका ने खुद हमें ऐसा करने को प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रह सके। भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए न सिर्फ अपने रुख को जायज बताया, बल्कि तथ्यों को भी ये उजागर किया कि जो देश उसे आज घेर रहे हैं वे खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं। यूरोपीय संघ ने 2024 में 1.64 करोड़ टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG रूस से आयात की थी, जो कि 2022 के आंकड़े यानी 1.52 करोड़ टन से भी ज्यादा है। अमेरिका ने अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पैलेडियम का आयात जारी रखा। साथ ही वह रूसी फर्टिलाइजर और केमिकल्स भी खरीद रहा है। इसके बावजूद भारत को सस्ता तेल खरीदने के लिए कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? भारत की स्थिति पर विचार करते हुए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही उठता है कि क्या अमेरिका और यूरोपीय संघ खुद उन चीजों के लिए रूस पर निर्भर नहीं है जिनके लिए वे भारत की आलोचना कर रहे हैं? रूस ने 2023 में लगभग 394 अरब डॉलर का निर्यात किया। इसमें सबसे अधिक व्यापार चीन और फिर भारत ने किया, लेकिन अमेरिका और यूरोप ने भी व्यापार बंद नहीं किया, सिर्फ उनका तरीका और स्वरूप बदल गया। ये जानना जरूरी है कि अगर ट्रंप प्रशासन भारत पर टैरिफ लागू करता है तो उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा होगा। भारत और अमेरिका के बीच वित्त वर्ष 2024 में करीब 130 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। इसमें से 87 अरब डॉलर का निर्यात भारत ने अमेरिका को किया, जबकि 42 अरब डॉलर का आयात अमेरिका से हुआ। इसका मतलब अमेरिका को भारत के साथ लगभग 46 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। अगर ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ लगाते हैं तो भारत से अमेरिका को जाने वाले उत्पाद और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। इससे भारतीय सामान अमेरिका में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे और अन्य देशों को फायदा मिलेगा। नतीजा, भारतीय निर्यात में गिरावट आ जाएगी। दूसरी ओर यूरोपीय संघ ने जुलाई के अंत में भारत की प्रमुख रिफाइनिंग कंपनी नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाया। साथ ही रूस से रिफाइन हुआ तेल भी अब यूरोप नहीं खरीदेगा। इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा निर्यात नीति पर पड़ेगा और 2024 में भारत ने यूरोप को 20.5 अरब डॉलर का तेल निर्यात किया, जबकि 2019 में यह आंकड़ा केवल 5.9 अरब डॉलर का था। यह उछाल रूस से सस्ते तेल को रिफाइन करके बेचने की वजह से आया था। अगर यूरोप और अमेरिका दोनों ही इस सप्लाई चेन को काटते हैं तो भारत को पश्चिम एशिया से महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ेगा। इससे महंगाई दर बढ़ जाएगी और देश के ऊर्जा आयात बिल में तेज इजाफा हो सकता है। भारत का यह भी कहना है कि शुरुआत में अमेरिका और यूरोप ने खुद ही उसे रूस से तेल खरीदने के लिए प्रेरित किया था। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत एरिक गॉसिटी ने मई 2024 में साफ कहा था कि जब पश्चिमी देश रूस से तेल आयात कम कर रहे थे, तब भारत ने रूस से तेल खरीदकर वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने में मदद की। भारत के इस कदम की शुरुआत में सराहना की गई, लेकिन अब वही पश्चिमी देश भारत की आलोचना कर रहे हैं और प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं। इसे नीति में पाखंड और अवसरवादी नहीं कहें तो क्या कहा जाए? अब क्या भारत अकेला खड़ा है? भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अपनी रणनीति और संप्रभुता की रक्षा भी करनी है और वैश्विक समीकरणों में संतुलन भी बनाए रखना है। जहां अमेरिका और यूरोपीय संघ दोहरे मापदंडों के साथ व्यापार कर रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं, वही भारत अब ये स्पष्ट कर चुका है कि वह दबाव में नहीं झुकेगा। ये सिर्फ तेल या टैरिफ की कहानी नहीं है, यह उसे नए भारत की कहानी है जो न दबाव में आता है और न ही अपनी नीतियां किसी और की मर्जी से तय करता है। आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।